हेलो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग एक चिड़िया को देखते हैं और वह अपने सामने एक डेमन को देखती है और उसके सामने एक वार्निंग आती है और वह उसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 10 बंदे की। तभी वह लड़का बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए टीम की नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और तभी वह उस पर जो डीमन होता है वह उस पर एक अटैक कर देता है और वह अपने सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम फुल चार्ज कर लो वेपन वो, और उसके पास जो भी गैजेट होते हैं वो सारे एकदम से निकलने लगते हैं और वह गैजेट ट्रांसफॉर्म होकर एक स्वॉर्ड का रूप लेते हैं और जो कि उसमें से एक फायर भी हो सकती है। तो वह अपनी स्वॉर्ड लेके उस अटैक जो डीमन ने किया होता है उस अटैक के सामने कर देता है और एक स्लैश, और फिर वह देखता है विक्ट्री लिख के आ जाता है उसके सामने और वह सिस्टम से बाहर निकल आता है। और तभी हम देखते हैं कि वह एक गेम होता है और सामने देखते हैं एक आलसी लड़का खड़ा होता है और वह उस गेम को खेल रहा होता है और वह बोलता है कि यह गेम बहुत ही आलसी, मतलब यह बहुत ही आसान गेम होता है और इसे कोई भी खेलते खेलते मतलब सो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वह आलसी लड़के के पास फ़ोन आता है और वह अपने फ़ोन को उठाकर बोलता है कि क्या है। तभी उधर से बोलता है एक बुरी खबर है कि जो नया टीचर है उसने तुम्हें स्कूल बुलाया है। तभी वह लड़का बोलता है कि अभी इससे पहले मुझे जो टीचर था उसने कभी स्कूल नहीं बुलाया, फिर इस नए वाले टीचर तभी की वह क्या लड़का प्रॉब्लम बोलता है। है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ पिछले साल जो हुआ, लेकिन तभी उसके साथ बोलने के ही वो लड़का फ़ोन पटक देता है और सामने देखता है एक फ़ोटो की तरफ, उसमें एक लड़की होती है और वह सोचता है कि तुम क्यों मर गई और मैंने तुम्हें मार दिया और मैं चैन से कैसे जी सकता हूँ। और वह अपना फ़ोन में उसके वाइब्रेशन होता है और सिस्टम ओपन होता है और सिस्टम बोलता है उससे कि यह कैरेक्टर रुक नहीं सकता था, और सिस्टम बताता है उसे कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने सही किया और यह लास्ट राउंड है। और तभी उसके फ़ोन में एक मैजिक टाइप का होता है और उसके सामने एक अच्छा सा उसका विंडो आ जाता है, मतलब उसकी हिस्ट्री आ जाती है। उसमें उसका नाम योंग हांग होता है और उसकी एज 20 साल होती है और उसकी एचपी होती है 250, एमपी होती है 150, अटैक पावर होती है 5%, एजिलिटी होती है 5%, बॉडी होती है 5 और उसकी स्प्लिट होती है 5 और उसके 50 पॉइंट होते हैं। और तभी वहाँ पे बोलता है कि यह क्या है और क्या यह सच में हो सकता है। अगर यह सच है तो मैंने जो भी बोला है मेरे वर्ड को तुम पैसों में चेंज कर दो। और तभी वहाँ पे एक वाइब्रेट होता है और उसके जो भी पैसे होते हैं, मतलब उसके पॉइंट होते हैं, वो पैसों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और तभी गेट नॉक नॉक होता है और वहाँ देखता है वह सामने से उसकी मकान मालकिन आ रही होती है और मकान मालकिन आते ही उस पर चिल्लाने लगती है कि योंग हांग, अगर तुम्हें दम नहीं है पैसे देने की तो तुम मेरा रूम खाली कर दो, तुमने इसे बहुत गंदा कर रखा है। और तभी वह उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है 3 मिलियन योंग। और वह औरत उससे तुरंत ही मक्खन लगाने लगती है और बोलती है बेटे तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। और तभी वह बोलता है ठीक है, तुम बस लाइट मत काटना। और वह यह सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यह सिस्टम असली है और वह सोचता है कि क्या यह किसी भी डेथ व्यक्ति को दोबारा रिवाइव कर सकता है। और सोचता है कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे पास 0 पॉइंट बचे हैं और वह सोचता है कि क्या मैं इसे दोबारा रिवाइव कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे 50 लाख की पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। और वह सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर तुम्हें करूँगा, थैंक गॉड। और फिर वह रोने लगता है और वह सोचता है कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ट्राई करूँगा। और वह सोचता है कि ये सिर्फ 1 मिलियन अंक हैं और वह बोलता है कि यू मेरा इंतज़ार करना। और तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि एक रेयर टास्क मौजूद है और तभी वह सोचता है कि मुझे करना चाहिए और वह उस पर एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम उसे बताता है कि तुम जाओ और सड़क पर से कूड़ा साफ़ करो और बाद में गर्ल्स टॉयलेट के बाहर जाकर भी तुम्हें कूड़ा साफ़ करना होगा, इससे तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे। और फिर वह सोचता है कि क्या ये सिस्टम मुझे पागल बना रहा है, और वह ऐसे ही जाता है कूड़ा साफ़ करता है। और तभी वहाँ से जो 2 लड़कियाँ गुजर रही होती हैं वो सोचती हैं कि क्या यह नया वॉचमैन है। और फिर कोई बात नहीं, उसके बाद में फिर वो ऐसे ही जाता है और देखता है कि आज मैंने अपने 100 पॉइंट कलेक्ट कर लिए हैं। और फिर ऐसे ही वो जा रहा होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि क्या पॉइंट इकट्ठा करने के इससे बेहतर कोई तरीके नहीं है। और उसका पैर केले के छिलके पे फिसल जाता है और वो जाके एक लड़की के सीधे ही गलत जगह पर गिरता है। और आप लोग देख सकते हो कि वो क्या देख रहा है और वह बोलता है कि सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया है। फिर वह लड़की बोलती है कि सॉरी कोई बात नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें इसका कंपनसेशन कैसे देना चाहिए। और फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने ये जो किया है अब तुम इसको भुगतो। और वो लड़का सोचता है कि ये क्या कह रही है और वह बोलती है और अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेती है। और वह लड़का सोचता है कि ये आकाश बैंगनी हो रहा है, इसका क्या मतलब है। और वह वहाँ से बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। वह मोटी लड़की बोलती है कहाँ मोटे फैटी, पीछे देखो और तुम्हारे खून में भी फैटी एसेंस है। और तभी सिस्टम बताता है कि खिलाड़ी का हाथ सीरियस रूप से घायल हुआ है, लड़ने की क्षमता कम हो गई है। योंग बोलता है कि रुको रुको, तुम भी एक खिलाड़ी हो, हम साथ मिलकर कर सकते हैं। और फिर वह लड़की बोलती है कि तुम्हें
बता दूं कि पॉइंट इकट्ठा करने का एक्स्ट्रा तरीका यही है कि दूसरे खिलाड़ियों को मार दो, मतलब उन्हें एलिमिनेट करो, और यही इस गेम को खेलने का सही तरीका है। केवल बेवकूफ़ ही चुपचाप काम करते हैं। योंग बोलता है नहीं, बल्कि वो सोचता है और वहाँ से तुरंत ही 9-2-11 होने लगता है, भागता है बहुत तेज, और उसे सामने एक आदमी दिखाता है। वह बोलता है बड़े भाई मेरी मदद करो, और वह जैसे ही उसे छूता है वो उसके आर पार हो जाता है। और फिर वह बोलता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूँ। और लड़की बोलती है छोटे फेटी मोटे फेटी रुको और हार मान लो, तुम मेरे आइसोलेशन बैरियर से अलग नहीं जा सकते, यह एक अलग ही दुनिया है, इसमें सिर्फ खिलाड़ी आ सकते हैं, और तुम हार मान लो क्योंकि अब तुम नहीं बच सकते हो, और कभी भी मेरा शिकार मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सका है। और उसके सीने में अपना नाखून घुसा देता है। तभी योंग के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि खिलाड़ी का दिल बहुत घायल है और खिलाड़ी की धड़कनें कमज़ोर हो रही हैं। योंग बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैंने पहले ही यूई को जिंदा करने का एक लास्ट तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन मैं ऐसे नहीं मर सकता। और तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है बधाई हो। योंग बोलता है कि मेरे लॉटरी कार्ड का इस्तेमाल कर दो। तभी सिस्टम बोलता है ओके कनेक्ट हो रहा है, और फिर उसका वो जो लकी चार्म होता है वो घूमने लगता है, और वो लड़की बोलती है कि यह सिर्फ एक लकी चार्म है, इसमें कुछ भी हो सकता है और मुझे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन तभी योंग के मुंह से खून की उल्टी होती है और वह वहीं पर गिर जाता है। तभी लड़की बोलती है कि यहाँ तक कि हेवन भी मेरा ही साथ देना चाहता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो लक रॉयल की सुई होती है वह एक रेयर पीस पे जाके अटक जाती है, और उसकी जो स्किल होती है वह एक्टिवेट होने लगती है, और सिस्टम बताता है कि जख्म जो हैं वो हील हो रहे हैं। और लड़की बोलती है रेयर पीस, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। और वह बोलती है मैं कोई बात नहीं, मैं अपने शिकार को भागने नहीं दे सकती, और उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी उस पर बहुत तेज एक काउंटर अटैक होता है, और उधर से हम देखते हैं वह बोलती है लड़की की मुझे बैड फीलिंग आ रही है, और तभी हम देखते हैं उस पर बहुत तेज पावरफुल अटैक होने लगते हैं। तभी लड़की बोलती है कि यार रेयर पीस की सकती है क्या। योंग बोलता है कि मैं तो बिल्कुल मर ही चुका था, लेकिन इस रेयर पीस में एक बार हील करने की भी एबिलिटी है, और लगता है हेवन भी मेरी मदद करना चाहता है। और तभी वह बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन लड़की उसके अटैक से आसानी से डॉज कर रही होती है। और फिर वह बोलती है कि तुम एक इतनी बड़ी स्वॉर्ड को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक नौसिखिया हो। और योंग बोलता है कि तुमने दिखाई नहीं दे रहा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी हरा दिया है। लड़की हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है यह गेम सिर्फ पावरफुल तलवारों का है? नहीं, इसमें एक्सपीरियंस की भी बहुत ज़रूरत है। और बोलती है कि मेरे पास आओ। मत आओ, लड़का बोलता है, मतलब योंग बोलता है, और फिर वह उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जो लड़की होती है वह उसके अटैक को आसानी से डॉज कर रही होती है, और वह उसके पीछे जाकर बोलती है मोटे फेटी तुम किधर देख रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, इधर देखो। लेकिन लड़की उस पर अटैक कर देती है, और फिर तभी योंग बोलता है कि धत तेरी की, अगर यह कोई ऑनलाइन गेम होता तो मैं पता नहीं तुम्हें कितनी बार मार चुका होता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। लेकिन दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।